नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। सावन मास के छठे दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको भगवान शिव के भगत की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी भक्ति में श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत ही धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत ही सीधा साधा था। उसे पैसों का कोई भी लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का भगत था और उनकी सेवा में ही लगा रहता था। एक दिन भानु प्रताप ने संजीव से कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले, तो मैं तेरा विवाह करवा दूँ। यह सुनकर संजीव ने कहा, पिताजी, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसीलिए न तो मैं आपके व्यापार को संभालना चाहता हूँ और न ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सोचकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने यह बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब अपने भानु प्रताप से उसके दोस्त ने कहा कि तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से करवा दो, वह तुम्हारे बेटे और व्यापार को दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप एक सुकन्या कन्या को देखकर संजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसके घर आते ही उसने पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने को तैयार हो रहा था। तभी कविता ने कहा कि आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है कि आप शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए और व्यापार पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर संजीव को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा कि बाबा, मेरे पिताजी ने मेरा ब्याह मेरी मर्जी के बिना ही कर दिया और मुझे चक्कर में फंसा दिया। अब तो मेरे लिए पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोक बोली कि मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती। आजकल तो पैसा ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी और अगर जाना है तो शाम को चले जाइएगा। संजीव को बहुत गुस्सा आया और उसने कविता से कहा, मैंने पिताजी से विवाह के पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो। लेकिन कविता ने हार नहीं मानी और हार कर संजीव उसके साथ दुकान पर जाने के लिए तैयार हो गया। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह आज मंदिर नहीं गया था और इसीलिए वह बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने संजीव से कहा कि बेटा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं और आगे सर्दी का मौसम भी आने लगा है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। संजीव को उस पर दया आ गई और उसने एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? बिना दाम लिए ही इसे कपड़े दे रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता उस बूढ़े आदमी से कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। और यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला गया, लेकिन संजीव को उस पर बहुत ही तरस आ रहा था। दोपहर के समय कविता को खाने बनाने के लिए घर भेज दिया गया और वह कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफ़ी ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिला तो शिवजी के मंदिर के पास चला गया और उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा बैठा हुआ है। उसने उसे आवाज़ दी, बाबा, ओ बाबा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता ले आया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज़ सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चल दिए। संजीव आवाज़ देते देते उसके पीछे चल दिया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। संजीव ने कहा कि बाबा, मैं आपके लिए दुकान से चुरा कर कुर्ता लाया हूँ, आपको काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से ये कुर्ता ले लीजिए, लेकिन दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। और यह कहकर उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा कि बेटा, कुर्ता तो बहाना था, मैं तो केवल तुझे देखने आया था, तू हर दिन मुझसे मिलने आता है, आज नहीं आया तो मैं खुद तुझसे मिलने आ गया।
यह सुनकर संजीव ने कहा कि बाबा, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि जैसे भगत मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं, वैसे मैं भी भक्तों का इंतजार करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात देखकर संजीव उनके पैरों में गिर गया और बोला, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका और इसी कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी तो उसने पलट कर देखा कि वो कविता खड़ी रो रही थी और वह बाबा के चरणों में गिर गई और उसने कहा कि बाबा, अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी पूजा रोककर मैंने बहुत बड़ी भूल की है, इसी कारण आपको कष्ट हुआ है, मुझे सजा दीजिए। तब भगवान ने शिव ने कहा कि तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना संसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। और यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद कविता ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपको गुस्से में ढूंढती हुई मंदिर आई थी, मुझे क्या पता था आप यहीं होंगे, इसीलिए। लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझ पापी को भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। इसके बाद वे दोनों व्यापार के साथ साथ भक्ति भी करने लगे। वाह रे भोलेनाथ, तेरी कृपा। तो ये थी सावन मास के छठे दिन की कथा। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।